बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मस्कुलर सिस्टम एंड द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर। फर्स्ट वी विल लुक आफ्टर लिटिल बिट अबाउट मस्कुलर सिस्टम। अगर हम मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, मस्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम, द फोर्स, द मूविंग फोर्स behind our actions, behind our movements. They, along with the bones, enables us to exercise the body, to move the body in various directions, in various ways. मसल्स जो अटैचड होते हैं बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स की वजह से, मतलब हैज अ वेरी मच इम्पोर्टेंस इन आवर सिक्युलर सिस्टम, इन आवर स्केलेटन सिस्टम. मसल्स हैज वेरी मच इम्पोर्टेंस due to its outlook, due to its shape, due to its protection values, due to its organic values, due to its organs along with the bones. It has its own importance. Muscular system एक तो it gives एक तो energy, it gives the muscles provide, it provides energy for movements by converting the जो ये होती है potential energy, उसको जो मसल्स में एनर्जी फाउंड होती है तो मसल सेल्स में, तो उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट. मसल्स जो है दे आर कंपोजिट ऑफ डिफरेंट सेल्स. ये सेल्स से बनाए होते हैं, लाइक ऑल लिविंग सेल जैसे होती है कि, बट एज द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मसल्स यही होता है कि whenever they get any response, whenever they get any stimulus, तो उससे क्या हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाती है. एंड दिस कंट्रैक्शन ऑफ इट्स फाइबर्स, मसल फाइबर्स, उसकी वजह से कंट्रैक्शन होती है. तो उससे क्या होती है, इसकी जो एबिलिटी होती है, इसकी मेन ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि इट्स ड्यू टू द फाइबर्स ऑफ मसल्स. ये कंट्रैक्शन होती है इन देयर लेंथ. Sometimes it may, by their contraction, it increases span, gain strength. अगर मस्कुलर सिस्टम की बात करें, there are different kinds of muscles and there are about 50% of our body weight, 45 to 50% of our body weight होता है जो कि मस्कुलर सिस्टम पे डिपेंड होता है. जैसे इसमें होते हैं कि वॉलंटरी मसल्स होते हैं, दे आर अंडर आउट कंट्रोल, जो इससे पहले मैंने बताया स्केलेटन सिस्टम में. मेजरली जो मसल्स होते हैं, जैसे कि ईच एंड एवरी वन, विच इज विजिबल, और जिसको हम देख सकते हैं, और जैसे कि जॉइंट्स पे होते हैं या जो हमारे आउटलुक में दिखाई देते हैं. मेजर और वॉलंटरी मसल्स. उसके बाद इनवॉलंटरी या स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं, जिनको मस्कुलर कोट्स ऑफ इंटेस्टाइन्स होते हैं, ब्लैडर होती है, आर्टरीज होती है. नंबर 3 इज द कार्डिक मसल्स व्हिच हेल्प्स टू सम एक्सटेंट दे आर अंडर, बट दे आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ आवर सेल्स. तो टू सम एक्सटेंट हार्ट डायरेक्ट्स देम, टू सम एक्सटेंट माइंड डायरेक्ट्स देम. माइंड ही से थे वो डायरेक्ट हो जाते हैं, बट टू सम एक्सटेंट दे डू देयर ओन वर्क विद देयर ओन पेस. मगर जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, दे आर अंडर कंट्रोल. हम प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स हम उनसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कर भी सकते हैं. तो वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं, तो इट्स स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ, क्या लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं. वो सर्कुलोमिया होता है, इसमें न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, इसकी जो सेल्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स जिनको कहते हैं. और जो फाइबर्स होते हैं, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर्स, जैसे कि कनेक्टेड टिश्यूज से होते हैं, इंसुलेटेड एक दूसरे से होते हैं. तो अगर हम बात करेंगे तो वो हमें करना है इफेक्ट्स. इससे पहले भी हमने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है, जो स्टिमुलस होता है मस्कुलर एक्शंस का या कंट्रैक्शन का, ये तो मसल फाइबर से ही थ्रू द डिफरेंट नर्व्स से सिग्नल रिसीव करता है. तो अब पढ़ते हैं कि लिटिल बिट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम. अगर हम बात करेंगे, इससे पहले भी मैंने बताया है कि मसल जो है वो कंट्रैक्शन करते हैं, क्या वो एक दूसरे के, जब व्हेन देयर इज अ कंट्रैक्शन इट प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स. वो जो मूवमेंट्स होते हैं, चाहे केमिकल रिएक्शन ऑफ मसल फाइबर हो या समथिंग लाइक दैट हो, या इससे क्या हो जाता है, तो द heat of the body may arise, something temperature of the body may arise as a result of exercise. तो उसे क्या, ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, ब्लड सप्लाई इससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है मसल्स को, टू मीट द एडिशनल डिमांड्स ऑफ द हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स.
मतलब इसके बाद क्या है, अदर सिम्टम जो है मस्कुलर सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल अनट्रेन्ड सब्जेक्ट, जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, अगर हमें कभी कभार एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो we can feel a little bit pain during exercise, and sometimes it may be due to the impact on the muscles, या due to inadequate supply of blood to the muscles से, या समटाइम इससे क्या हो जाता है, जब हम प्रॉपरली तो नॉन क्लियरेंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारी बॉडी में केमिकल चेंज आ जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो जाते। नंबर 2 से क्या हो जाता है कि फ्लूइड हमारी बॉडी में जमा हो जाता है जब वी परफॉर्म एनी एक्टिविटी, इफ वी आर नॉट कंटिन्यूसली एक्सरसाइज आवर बॉडी, तो हम कभी ओकेजनली हम कभी अपने मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे, कोई मूवमेंट करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे ये हो जाता है कि फ्लूइड जो हमारी बॉडी फ्लूइड में उसमें जमा हो सकते हैं, दैट कैन कॉज स्वेलिंग टू द दैट मसल्स, तो इसे इट हिंडर्स द फंक्शंस, इट स्टॉप्स या इट रिस्ट्रिक्ट्स द फंक्शंस ऑफ द मसल। नंबर 3 के उससे क्या हो जाता है, ड्यू टू इनएक्टिव फिजिकल फिटनेस, अगर हम कंटिन्यूसली फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करें, अगर हम कभी ओकेजनली करेंगे तो उससे क्या, देयर में बी सम रप्चर ऑफ मसल फाइबर्स, या समटाइम्स इट मे बी लैमनेस या सोरनेस ड्यू टू इनएडिकेट, ड्यू टू मतलब क्या ओकेजनल एक्सरसाइज, ड्यू टू समटाइम if we will consider exercise for a long period या for कंटिन्यूस पीरियड, तो उसे क्या हो जाता है, जो मसल्स होते हैं इट बिकम स्ट्रांग, स्ट्रेंथ गेन हो जाती है मसल्स में, मसल फाइबर्स में। तो जो मसल फाइबर्स होते हैं उस पे क्या, मसल फाइबर्स मतलब क्या था, मसल फाइबर्स शॉर्टन्स इन लेंथ, बट इनकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, मतलब क्या बॉडी अपीयर्स मस्क्यूलर, क्या इट अपीयर्स मस्कुलर। नंबर 3 जो मसल्स होते हैं दैट बिकम्स मोर इलास्टिक, दैट कैन परफॉर्म ग्रेट स्पीड, ग्रेट सप्लीनेस, ग्रेट मूवमेंट्स, ग्रेट मतलब ग्रेट एंडोरेंस। अगर और हम बात करेंगे रेगुलर ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज की, वो होता है कि वी कैन गेन स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, मतलब नंबर 2 when we have a gained strength in our muscular system, it can give better protection, it can give better feasibility, it can give better shape, better look। मतलब नंबर 4 अगर हम बात देखेंगे कि मसल एक्सरसाइज के मसल्स डेवलप करने से क्या होता है, इट मेड ए ट्यून ऑफ रेडीनेस इन आवर मसल फॉर एनी सेफ्टी मेजर्स, फॉर एनी इमरजेंसी, मतलब क्या, इट्स लेस चांस ऑफ इंजरीज, लेस चांस ऑफ स्वेलिंग, लेस चांस ऑफ मसल सोरनेस या मसल स्वेलिंग। नंबर 6 उसमें क्या होता है कि इफ वी आर कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज, देयर आर डिफरेंट इफेक्ट्स, बट लिटिल बिट अमंग देम आई एम कंसिडरिंग हियर, या मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नंबर 6 ये कि द डिपोशन ऑफ द फैट्स इन आवर मसल्स, इफ वी इनटेक मच मोर कैलोरी और प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करें, वी विल बी डिशेप हमारी बॉडी हो जाएगी, देयर इज नो परफेक्ट मूवमेंट्स, परफेक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगी हमारी मूवमेंट्स में। मतलब सिंपली द एक्सरसाइज मेक्स एक्यूरेसी, परफेक्शन इन आवर मूवमेंट्स, इन आवर स्ट्रक्चर, वॉकिंग, रनिंग, इनमें क्या परफेक्ट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाती है। और देयर इज अ रिडक्शन ऑफ फैट्स in our muscle fibers, reducing chance of obesity, reducing chances of मतलब ये reduce chances of क्या blockage of arteries, blockage of जो fat deposition, उसमें क्या हो जाएगा, there will be less chance of fats in our body। There are so many effects of exercise on musculature, on each and every body part, little bit among them I have discussed here, तो कल फिर पढ़ेंगे।